प्रश्नोत्कंठ्यम ये प्रयोग हो गए हैं। ठीक है, अब कौन से प्रयोग करने हैं? अब प्रयोग करने हैं उपैति, उपैधते, प्रष्टौह, ये अक्षौहिणी, प्रौह, प्रौढ़ः, प्रौढ़ी, प्रैष, प्रैष्य, सुखार्थ, परमर्थ, प्रारणम, वत्सतरारणम, ये सब प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सूत्र है एते धत्यूत्सु, एते धत्यूत्सु, एते धत्यूत्सु, अक्षादुहिन्यामुपसंख्यानम्, 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 प्रादुहोढोढेशैशेषु, प्रादुहोढोढेशैशेषु, श्रुते च तृतीया समासे, श्रुते च तृतीया समासे, प्रवत्सतर कम्बलवसनार्ण दशनानां वृणे, प्रवत्सतर कम्बलवसनार्ण दशानां वृणे, सूत्र है एते धत्यूत्सु, एते धत्यूत्सु, इसमें अनुवृत्ति है अवर्णा, एक पूर्व परयोः और वृद्धि, इतनी क्या है अनुवृत्ति। सूत्र का परिचय करवा देंगे। सूत्र है एते त्यूत्सु, सूत्र है एते धत्यूत्सु। सूत्र कौन सा सूत्र है? विधि सूत्र। कौन सा विधि कर रहे हैं? वृद्धि विधि का, ठीक है ना। वृद्धि कौन सा करना? वृद्धि विधि। संपूर्ण हे आलं तर तेच बोर्ड राहायला पाहिजे, का चांगलं आहे का? एते धत्यूत्सु, एते धत्यूत्सु, एते धत्यूत्सु, इसमें ये सप्तमी का एक वचन है, सप्तमी का बहुवचन है। आर की अनुवृत्ति है, पंचमी एक वचनम आर अनुवृत्ति है। पूर्व परयोः संहिता का अधिकार है।
एक पूर्व परयोः। और वृद्धि की भी अनुवृत्ति है। वृद्धि रेची से वृद्धि की अनुवृत्ति है। यह अनुवृत्ति है, यह अनुवृत्ति है। और संहितायाम का क्या है? अधिकार। संधि करनी है तो सन्निधि संहितायाम का अधिकार है, अधिकार। संधि करनी हो तो अवर्ण से परे एति एत धी और ऊठ इतना परे होने पर पूर्व पर में वृद्धि एकादेश भवति, वृद्धि एकादेश होगा। यहां समास बताते हैं। एते धतु सु, इसका समास है एति च, एतिश्च, एधतिश्च, ऊर्च। एते ध च्यूट, इको यणची झालं हो गया है। एटी में एटी के बाद में ए है, इकार के स्थान में य, एत्य, एत्येध, पुनः यकार हो गया, इको यणची। एत्येध तुठः, तेषु तेषु एत्येधतु, एत्येधतु, ये सप्तमी का बहुवचन हो गया, समास हो गया। एतिश्च, एदतिश्च, ऊट्च, एतेधत्युटः, तेषु एतेधत्युट्सु, सप्तमी का बहुवचन कर दिया है। तो आदेश क्या हो जाएगा, किसके स्थान में हो जाएगा, कब हो जाएगा, इसका नक्शा हम लोग बता देंगे। ठीक है, ये हो गया, सूत्र का परिचय हो रहा है। अब इसके अनुसार नक्शा हम लोग बनाएंगे। आदेश कौन सा होगा? नाथ। यहां आदेश का अर्थ क्या है? कार्य। ठीक है ना, कि नहीं? हाँ, आदेश क्या है, हो गया है यहाँ वृद्धि। ठीक है ना, ये आदेश है। किसके स्थान में आदेश हो गया? अवर्ण। ठीक है, और उसके बाद में एति होगा, एति का ए, और एधति धातु का भी ए, अथवा कौन होगा? ऊठ। यह आदेश दीर्घ संप्रसारणम आदेश, ऊठ का ऊ हो। ठीक है ना, एति का ए, एति का ए, एदति का ए, और ऊठ का ऊ। इतने हो तो दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा? वृद्धि आदेश हो जाएगा। कितने? ये दोनों में, अथवा ये दोनों में, अथवा ये दोनों में।
क्या हो जाएगा? वृद्धि एक आदेश हो जाएगा। ठीक है, सूत्र का अभिप्राय ध्यान में आया। अवर्ण हो, अवर्ण से परे एति धातु का ए हो, और एदति धातु का क्या हो जाए, होना चाहिए, ए होना चाहिए, अथवा ऊट का क्या होना चाहिए, ऊ होना चाहिए। तरी तो क्या हो जाएगा? पूर्व के स्थान पर पूर्व परयो हो क्या हो जाएगा? वृद्धि एकादेश स्थानीय। ये स्थानीय है। अवर्ण से परे, अवर्ण से परे कौन होना चाहिए? एति का ए, एदति का ए, ऊट का ऊ होना चाहिए, दूसरे नहीं। एति का ही ए हो तो ही ये सहूलियत है, और एदति का ही क्या होना चाहिए, ए हो तो ये सहूलत है, अन्य को नहीं है। ऊट का ही वो हो, अन्य कोई वो नहीं, तो ही क्या हो जाएगा? ये आदेश हो जाएगा। कौन सा? वृद्धि आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो वृत्ति लिखने के लिख लीजिए। वृत्ति क्या हो जाएगी? अवर्णात्। अवर्ण से परे कौन कौन होना चाहिए? एति, एधति, अर्थात एतेध चूट्सु, एतेध चूट्सु अवर्णात् एतेध चूट्सु क्या हो जाएगा? पूर्व परयो हो। वृद्धि एकादेश होते, को आदेश होते? वृद्धि एकादेश होते। स्यात् वृद्धि एकादेश, स्यात् वृद्धि एकादेश होगा। ठीक है, कैसे? अवर्णात् एतेध चुट्सु, अवर्ण से परे एति, एदति और ऊट्सु। अवर्णात् एजाद्यो, एधत्योर, रूढ़ी च परे वृद्धि एकादेश स्यात्, दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा? ये सूत्र का परिचय हो गया। सूत्र का परिचय हो गया। बताओ जी, एतेध चुट्सु, ये सूत्र क्या है? सूत्र कौन सा सूत्र है? विधि सूत्र। कौन सा विधि कर रहा है? वृद्धि रेखादेश, पूर्व परयो हो वृद्धि रेखादेश कर रहा है। ठीक है, इसमें पद कितने हैं? एक ही पद, एक ही पद। उसका विभक्ति क्या है? बहुवचन। एक वचन नहीं, बहुवचन। सप्तमी का बहुवचन। ठीक है, दूसरे पद कौन से? दूसरे कौन से पदों के अधिकार कौन सा है? संहिता। अधिकार कौन सा? संहिता। दूसरे पद कौन सा है? आद, एदति, वृद्धि रेचि, वृद्धि नहीं, वृद्धि पूर्व परयो हो, एक पूर्व परयो हो का अधिकार। ठीक है ना? तो इतने पद और संहितायाम का और अधिकार मिलकर के क्या हो गया? अगर संधि करनी हो और अवर्ण से परे एति का ए, एदति का ए और ऊट का ऊ हो, तो दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा? वृद्धि एकादेश करना है। ठीक है ना? दोनों के स्थान में क्या करना है? वृद्धि एकादेश करना है। इतनी बात यहाँ बताइए। ठीक है, वृद्धि एकादेश करना है, ये बात बता ही अवर्ण। अब प्रत्यक्ष हम लोग और बताते हैं अक्षादुहीन्याम उपसंख्यानम, ये वार्तिक का भी परिचय करवा देंगे। वार्तिक किसने बनाया है? कात्यायन। हाँ, अक्षादुहीन्याम उपसंख्यानम
ऊहिन्या उपसंख्यानम अक्षात पंचमी का एक वचन ऊहिन्याम सप्तमी का एक वचन पूर्व परयो एक पूर्व परयो हो वृद्धि ही यह अधिकार है। संहितायाम का अधिकार तो है ही। ठीक है। और यहां क्या बनेगा? वृद्धि ही। सबको दिख रहा है ना? वृद्धि ही आदेश होगा। अनुवृत्ति उपसंख्यानम का अर्थ है कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? कहना चाहिए। सूचना कर रहे हैं। अक्षात अक्षात ऊहिन्या एक पूर्व परयो हो वृद्धि आदेश। अक्ष शब्द कौन सा? अक्ष। उसके बाद में कौन सा? ऊहिनी। तो अक्ष का ऊ का ऊ, इन दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना? ये इसका अर्थ हो गया। इनके स्थान में भी अक्ष से अक्ष के अकार और ऊहिनी के उकार, इन दोनों के स्थान में भी क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी। आध गुना प्राप्त है, आध गुना प्राप्त है, किंतु वृद्धि हो जाएगी ऐसा हम कहते हैं। ऐसी किसने कहा? व्याड़ी वार्तिककार ने कहा। ठीक है ना? दूसरा कौन सा है सूत्र? अभी बताओ। अक्षात ऊहिन्याम उपसंख्यानम, इसका परिचय हो गया। अब देखो, अब अगला सूत्र कौन सा है? प्रादुर्ढोढे शैषेषु। प्रादु हो ढो ढे प्रादु हो ढोढे शैषेषु। ये वार्तिक कितना है? उपसंख्यानम क्या अनुवृत्ति करना है। ये भी वार्तिक है। वार्तिक ये भी क्या कर रहा है? वृद्धि विधि कर रहा है। क्या कर रहा है? वृद्धि विधि करोति। वृद्धि विधि करोति। प्राप्त ओ धे शैषेषु। सप्तमी का बहुवचन, प्रात इति प्रथमा का एक वचन। प्रपूर्वक, ठीक है ना? प्रपूर्वक कौन होना चाहिए? ऊह। और कौन सा होना चाहिए? ऊढ़। ऊह ऊढ़ी। और कौन सा है? ऊह ऊढ़ी।
ढोढे प्रादु हो ढो प्रादु हो ढोढे हो ढोढे। ऊढ़ ऊढ़ी ईश और ऐश्या। ईश और उह इतने शब्द परे होने पर, इतने शब्द परे होने पर प्रादु हो ढो ढेर शेषेशु एश, ठीक है, और एश और एश्या, इतने शब्द परे होने पर इनका आकार प्राडु हो का क्या आकार, आकार और ऊढ़ का ऊढ़, ऊह का ऊढ़ का ऊढ़ी का एश का एश का इन दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ये भी बताया, क्या बताया, प्रादु हो ढोढी शेषेशु। प्र अकार से प्र का आकार और ऊह का ऊढ़ का ऊढ़ी का एश का ईश का इन सब के साथ दोनों में क्या हो जाएगा, वृद्धि का एक आदेश हो जाएगा। ये किसने बताया, वार्तिक ने बताया। कौन सा वार्तिक, प्रादु हो शेषेशु, ठीक है। अब बता रहे हैं ऋतेच तृतीया समास, ठीक है। वार्तिक कौन सा, ऋतेच तृतीय समास। ऋतेच तृतीया समासे ऋतेच तृतीया समासे ऋतेच तृतीया समासे, ये भी वार्तिक है। वृद्धि विधिम करते, क्या करते हैं, अवर्णात ऋते, अनुवृत्ति क्या है, आत, ऋते परे ऋते के सप्तमी एक यह अनुवृत्ति। वृद्धि पूर्व परयोः एकः पूर्व परयोः, परयोः वृद्धि एकः पूर्व परयोः। कदा बता रहे, शर्त बता रहे, तृतीया समास, तृतीया समासे एव अन्यत्र न, इतना भाग क्या है, नियम। ऋते तृतीया समासे एव न अन्यत्र, तो अवर्ण हो, ऋत शब्द हो, तो अवर्ण के अ और रो दोनों के साथ बाद में क्या हो जाएगा, वृद्धि एक आदेश होगा।
ठीक है। ऋति जो तृतीया समास है, अवर्ण हो, उसके बाद में ऋत शब्द हो, ऋत का विकार हो, तो दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा? वृद्धि एकादेश होगा। तृतीय समास में, तृतीय समास में, तृतीय तत्पुरुष समास में, अन्यतर नहीं। यहां हो गया। अब बता रहे हैं प्रवत्सतर कम्बल वसनारण दशानाम ऋणे। ये वार्तिक हो गया, इस वार्तिक का भी परिचय हो गया। अब वार्तिक है प्रवत्सतर कंबल, प्रवत्सतर कंबल दशनार्ण, प्रवत्सतर कंबल वसनार्ण वसनार्ण दशानाम, दशाना ऋणे, ठीक है। मृडे, ऋणे, ठीक है। ये भी वार्तिक है, ये भी क्या है? वार्तिक है, वार्तिक है। और ये क्या कर रहा है? वृद्धि एकादेश कर रहा है। क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। वृद्धि करोति कौन से शब्द? प्र वत्सतर कंबल ऋणार्ण, प्रवत्सतर कंबल वसन ऋण ऋण और ऋणार्ण वसन ऋण दश। इन सब के ये शब्द, इन शब्द का, इन सब शब्दों का, इन सब शब्द से परे ऋण शब्द परे को, ऋण शब्द परे हो तो क्या हो जाएगा? वृद्धि रेखा। इससे परे कौन से शब्द होने चाहिए? ऋण। तो दोनों के ही स्थान में क्या हो जाएगा? वृद्धि रेखादेश हो जाएगा। ऋण और ये क्या है? ऋण, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इन दोनों के अकार और विकार के स्थान में, अकार और विकार, ये दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि मतलब अ अथवा आ अथवा ऐ अथवा औ हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा, ठीक है। प्राण वत्सतरार्ण कंबलार्ण वसनार्ण ऋणार्ण दशनार्ण ऐसे प्रयोग बन जाएंगे, ठीक है ना। वृद्धि क्या हो जाएगी? अवृद्धि हो जाएगी। तो इसका रूप क्या बनेगा? प्राण बताया है। वृद्धि क्या हो जाएगी? आर वृद्धि आ हो जाएगा। इसका स्थान कौन सा है? अकार का कंठ है, ठीक है ना। इसका स्थान कौन सा है? मूर्धा। आदेश कौन सा हो जाएगा? ओ आ उलट रबर की सहायता से क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे? प्रारणम ऋणारणम
ऋणार्णम, वत्सतरार्णम, वत्सतरार्णम वर्ग में बता देंगे, ठीक है। प्रारणम, वत्सतरार्णम, कंबलार्णम, वसनार्णम, ऋणार्णम, दशनार्णम। प्रार्ण का अर्थ है अच्छारुण, वत्सतरार्ण का अर्थ है वत्सतर बछड़े के किया हुआ ऋण, कंबलार्ण कंबल के लिए किया हुआ ऋण, वसनार्ण वसन के लिए वस्त्र के लिए किया हुआ ऋण, ऋणार्ण ऋण के लिए किया हुआ पुनः ऋण, दशनार्ण ये प्रदेश का नाम, ठीक है। वत्सतर कंबल वसनार्ण दशनानाम ऋण, ये क्या है? इतने शब्द और ऋण शब्द हो तो पूर्व परयो हो एक पूर्व परयो हो वृद्धि, एक पूर्व परयो हो वृद्धि, ये उपसंख्यान, इसका अधिकार है, ये वृद्धि की अनुवृत्ति है, ठीक है। प्रवत्सतर कंबल वसनार्ण दशनाम ऋण शब्द बनेंगे। प्रारण, वत्सतरार्ण, कंबलार्ण, वसनार्ण, ऋणार्ण, दशनार्ण, ये शब्द बन जाएंगे। हो गया? अब चलो पूरा हो गया ना सब? ये हो गया। अब एक एक रूप तैयार कर देंगे हम, ठीक है। कितने ये एक ही क्या है? सूत्र है। सूत्र मूल सूत्र कौन सा है? एतेधत्युत्सु, और उसके वार्तिक कौन से अक्षादुन्याम उपसंख्यानम प्रवत्सतर कंबल दशना वसनार्ण ऋणार्ण दशानाम ऋणे, प्रवत्सतर कंबल वसन ऋणार्ण ऋणे, ऋणार्ण ऋणे, प्रवत्सतर कंबल वसनार्ण दशानाम ऋणे, ठीक है। यहां तक बात होगी। अब एक एक प्रयोग हम करें। कौन से प्रयोग सिद्ध करने हैं? उपैति, ठीक है ना। समीप आ जाता है। उपैति का अर्थ क्या है? समीप आ जाता है। उपैति का अर्थ क्या? समीपम आगच्छति। आगच्छति, उपध एति, अवर्ण है और अग्रे क्या है? ए है। दोनों के स्थान में कौन सा आदेश प्राप्त हो गया? आद्गुण। हाँ, पहली बात यही बताना, आद्गुण अवर्ण से परे अच है, ठीक है। तो पहला प्राप्त कौन सा हो गया? आद्गुण, ठीक है ना। आद्गुण, उसका बात करने वाला सूत्र है वृद्धि रेचि, बराबर है क्या? वृद्धि रेचि। मौन बैठा नहीं है। वृद्धि रेचि, उसका भी बात करने वाला सूत्र है एंगी पररूपम, आगे आने वाला है। कौन सा? एंगी पररूपम, और उसका ही अपवाद सूत्र है एति धति। एंगी पररूपम क्या करेगा? पररूप करेगा। ये क्या करेगा? गुण करेगा। गुण का अपवाद क्या? वृद्धि। वृद्धि का अपवाद क्या? पररूप। और पररूप का अपवाद पुनः क्या हो जाएगा? वृद्धि। इस
सूत्र से क्या हो जाएगा, पुनः वृद्धि हो जाएगी। कौन सी क्या हो जाएगी, बताओ जी। एते ध उपधन एति, आकार और एकार के दोनों ही स्थान में क्या क्या प्राप्त हो गया, और किसका किसका कौन कौन अपवाद है, और आखिर में इसमें कौन सा सूत्र लग गया, ये आप विचार करके बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, बताओ। उपधन एति का समीप आगच्छति, उपैति नजदीक जा रहा है, ठीक है ना। उप का ओ, एति का ए है, इन दोनों में कौन सा सूत्र लग जाएगा, बताओ। प्रथम सूत्र आठ गुण, गुण प्राप्त है, अवर्ण से परे क्या है, अच, ठीक है ना। अवर्ण से परे क्या है, अच है, इसलिए क्या हो जाएगा, आठ गुण है। किंतु वृद्धि रेचि के लिए अवर्ण से परे क्या है, एच है, ठीक है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, वृद्धि प्राप्त है। एंगी के पर रूपम के लिए क्या है, अवर्ण से परे, ह्रस्व आकार से परे एंग है, ठीक है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, पर रूप हो जाएगा। किंतु एक जीव सुट से को क्या है, अवर्ण से परे क्या है, एति है। कौन सा है, एति, एति का ए है, इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। ये बात समझ में आई। आद गुण के लिए क्या है, अवर्ण से परे अच, किंतु वृद्धि रेचि के लिए क्या है, अवर्ण से परे एच है, ठीक है ना। और एंगी पर रूपकम के लिए अवर्ण से पूरे एंग है, ठीक है। और एति द्युत्सु के लिए क्या, अवर्ण से परे एति का ए है, इसलिए दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि क्या हो जाएगी, ऐ, ठीक है ना। अवर्ण से परे ए है, वृद्धि ऐ बनेगी, वृद्धि हो जाएगी। कितनी वृद्धि है, आ, ऐकार और औकार। बताओ जी, औकार का स्थान कौन सा है, कंठोष्ठ। एकार का स्थान क्या है, कंठ तालु। आकार का स्थान क्या है, कंठ है। और ये क्या है, औकार क्या है, कंठ है। एकार क्या है, कंठ तालु है। तो ऐकार ही आदेश हो जाएगा। कौन सा आदेश हो जाएगा, रूप क्या बनेगा फिर, उपैति। क्या बनेगा, वृद्धि होकर क्या हो जाएगा, रूप उपैति वृद्धि आदेश हो जाएगा। रूप क्या बन गया, उपैति रूप बन गया, ठीक है। अब दूसरा कौन सा रूप बनाना है, दूसरा रूप बनाना है उपैधते, ठीक है ना। ये हो गया, रूप तैयार हो गया, साफ पूर्ण स्पष्ट रूप से हमने बताया। आद गुण प्राप्त है अवर्ण से परे अच होने से। उसके बाद में वृद्धि प्राप्त है, क्यों, अवर्ण से परे एच होने से। और अवर्ण से परे एंग होने से, एंगी पर रूप से पर रूप प्राप्त है। अवर्ण से परे एति परे होने से क्या प्राप्त है, जाओ देखो, अवर्ण से परे एति परे होने से क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, उपैति हो जाएगा। हो गया। इसके बाद में कौन सा प्रयोग हमको करना है, उपैधते। कौन सा प्रयोग करना है, उपैधते। उपैधते का अर्थ क्या है, समीप बढ़ रहा है। क्या, समीपम वर्धति, समीपम वर्धति, ये अर्थ हो गया। उपपूर्व एधते
ऐसा है। एद का एद वृद्धो है और ए है। यहां भी आप देखेंगे तो क्या है, यहां अवर्ण है, यहां क्या है, अच है। तो कौन सा प्राप्त हो गया, आत्म। अभी इसके बाद में अवर्ण है और क्या है, एच है, इसलिए कौन सा प्राप्त हो गया, वृद्धि रेचि। ये लिख लेना। इसके बाद में क्या है, ये अच है, ये अ है, इसके बाद में क्या है, एंग है। गुण प्राप्त होगी, वृद्धि प्राप्ति होगी। अवर्ण से परे ये है, इति पररूप प्राप्त हो गया। ठीक है, उसका ही अपवाद क्या कह रहा है, अवर्ण से परे कौन है, एधती है, एधते हैं, तो क्या हो जाएगा, वृद्धि पुनः हो जाएगी। ठीक है, इस अवर्ण और एधते का एक दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि 3 प्रकार की है, और कौन सा है, औ। ठीक है ना, तो ये कंठ स्थान वाला है, ये कंठ तालु स्थान वाला है। तो कंठ तालु स्थान वाला क्या हो जाएगा, एकार ही आदेश होगा, ऐकार ही आदेश होगा। कंठ तालु वाला कौन हो जाएगा, ऐकार ही आदेश हो जाएगा। ठीक है, रूप क्या बनेगा, उपैधते। उपैधते, उपैधते ये रूप बनेगा। ठीक है, ये सब लिखना पड़ेगा। आद गुण वृद्धि रेचि पर रूपम एतेधत्युच्च, ये आप सबको सब लिखना पड़ेगा। ये भी प्रयोग हो गया, हो गया। इसके बाद में प्रयोग कौन सा है, पृष्ठौ, ये हम प्रयोग लिखेंगे। ठीक है, कौन सा प्रयोग लिखेंगे, पृष्ठौ। ये लिख लो, जल्दी लिखने की आदत बताओ, बनाओ। ये किसका नाम है, प्रस्थान। ये षष्ठी पंचमी द्वितीया का एक वचन अथवा पंचमी का एक वचन अथवा षष्ठी का एक वचन है। कौन से शब्द का, पृष्ठवाह शब्द का। कौन से पृष्ठवाह शब्द का क्या है, द्वितीय एक वचन, पंचमी एक वचन, षष्ठी का एक वचन है। पृष्ठम वहति इति पृष्ठवाह। पृष्ठम वहति इति पृष्ठवाह। वाह उठ ओढ़
करके पृष्ठवाह बनता है। मूल क्या बनेगा? पृष्ठवाह शब्द बनेगा। इस पृष्ठवाह धन शस अथवा नस, ये क्या है वो आपको सुबंत प्रकरण में मालूम हो जाएगा, अथवा ngसी, इन सब के क्या रहेंगे? अस रहेंगे। क्या रहेंगे? अस रहेगा। ठीक है, इसका क्या रहेगा? अस रहेगा। ठीक है ना? इसको हकार को हो ढ से ढ प्राप्त है, कैसा है बता रहा हूं। हो ढ ये क्या प्राप्त है? ढ प्राप्त है। यचिभाम से भ संज्ञा, इसकी घबराना नहीं है, से भ संज्ञा होगी। ये लिखने की जरूरी भी नहीं है आपको, मगर लिख लो आपको समझने के लिए। हाँ, परीक्षा के समय इतना लिखने की जरूरत नहीं है, कितना लिखना है मैं बता दूं। इसकी क्या संज्ञा होगी? भ संज्ञा होगी। भ संज्ञा होने पर सूत्र आता है वाह उठ। क्या हो जाता है? वाह ऊठ से ऊठ संप्रसारण हो जाता है। इसकी इस वकार को क्या हो जाएगा? ऊ आदेश हो जाता है, संप्रसारण कहेंगे, वो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में क्या है? आकार है। इस दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा? संप्रसारणाच, इस सूत्र से क्या हो जाएगा? संप्रसारणाच, इस सूत्र से क्या हो जाएगा? पूर्व रूप। दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा? पूर्व रूप हो जाएगा। पूर्व रूप क्या हो जाएगा? ऊ ही हो जाएगा। तो क्या हो गया? पृष्ठ। ठीक है ना? देखिए, पृष्ठ धन ऊह बन गया ना? क्या देखो, यहां बन गया ना पृष्ठ धन ऊह, आ गया। ये स्थिति है। पृष्ठ ऊह धन क्या हो जाएगा? अस। ये स्थिति है। हमको तो इतना ही लेना है। कहां से लेना है? पृष्ठो हाँ, अब देखो ये है ना, इतना ही लेना है हमको। ये सब हम आपको बता दिए कि कैसा होता है, और इसकी जानकारी भी आपको आगे हो जाएगी। ठीक है ना? अब हमको इस स्तर पर, असंधि के स्तर पर केवल क्या आप करेंगे? पृष्ठधन ऊह, इतना ही ऊह, इतना ही हमको जानना है। ठीक है? ये सब आप लिख लो, मगर प्रयोग करने के समय इसकी आपको जरूरी नहीं है। पृष्ठोह प्रयोग करने के लिए आपको इतने की जरूरी नहीं है। ये तो सुबंत प्रकरण में आपको आ ही जाएगा। ये देखो, ये आकार है, इसमें बाद में ऊह का ऊ है। इन दोनों के स्थान में क्या प्राप्त हो गया? अवर्ण। और ये अच है, आद गुण प्राप्त हो गया। कौन सा? आद गुणों से क्या प्राप्त हो गया? गुण प्राप्त हो गया। ठीक है ना? उसका ही ये क्या कर रहा है? आद गुण प्राप्त है, इसका ही क्या करना है? ये सूत्र अपवाद करना है। अवर्ण से परे क्या है? ऊठ है। तो क्या करेगा ये? तो ये क्या करेगा? वृद्धि करेगा। ठीक है ना? यहाँ वृद्धि रुचि अगर नहीं लगेंगे, नहीं, वृद्धि रुचि कब लगता है?
अवर्ण से परे एज होगा, कोई वृद्धि रेचि लगेगी, तो वृद्धि रेचि का प्रसंग ही नहीं। सीधे आद गुण से क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि यहाँ वृद्धि रेचि की जहां परिस्थिति होगी वहां सूत्र वो लगेगा ना। वृद्धि रेचि कहाँ लग जाएंगे, अवर्ण से परे एज होगा तो वृद्धि रेचि, अवर्ण से परे एक होगा तो क्या हो जाएंगे, परिवर्तन लग जाएगा, ठीक है ना। उनकी परिस्थिति यही नहीं है, आत्मगुण की परिस्थिति अवर्ण से परे आज है तो गुण प्राप्त है। आत्मगुण कार्य नहीं करता है, हाँ, कोई कार्य तो नहीं करता है कौन आत्मगुण, इसमें कार्य करने आ गया ना, उसको हटा दिया ना, जाओ तुम्हारा काम नहीं है, ये दूसरा है, केवल प्राप्त, ठीक है ना। प्राप्त है, कार्य नहीं करता है, प्राप्त हो जाएगा और उसको क्या हो जाएगा, तुम्हारा काम नहीं है, बस हो गया, दूसरा हमको मिल गया, ठीक है ना। कौन है मिल गया, एक कार्य करेगा नहीं, कार्य करने आ जाएगा, हम तैयार है करके, ठीक है ना। वो उसको कहा जाएगा अब तेरी जरूरी नहीं है क्योंकि दूसरा है, अच्छा ठीक है। एक ध चुटसु, तो कौन सा प्राप्त हो जाएगा, एक ध चुटसु, ये सूत्र से क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। एक ध चुट से क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि हो जाएगी कहाँ, पृष्ठ के आकार और ऊठ के ऊर दोनों के स्थान में क्या हो जाएगी, आकार कंठ है, उकार का क्या है, हाँ ओष्ठो स्थान है, दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ क्या बनेगा, वृद्धि क्या बनेगा, आ ऐ ओ ये वृद्धि प्राप्त है। कंठोष्ठ क्या बनेगा, यही बनेगा ना, कंठोष्ठ कौन बनेगा, औकार बनेगा, हाँ औकार बनेगा। दुरूप क्या बनेगा, पृष्ठौह, क्या रूप बनेगा, पृष्ठौह, ये रूप बनेगा। पंचमी का एक वचन, द्वितीय का बहुवचन, पंचमी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन, पृष्ठौह, ठीक है ना। प्रस्थ को मतलब जुए को वहने वाला बैल को क्या कहेंगे, पृष्ठौह, बैल को क्या कहेंगे, पृष्ठौह कहेंगे, ठीक है। ये रूप हो गए। अब पदकृति कर रहे हैं। पदकृति का अर्थ है एजा जो हो किम, ठीक है ना। एज अवर्णात एजा जो हो, ये सूत्र है। एते ध चुटसु, अष्टाध्यायी दिखाओ जरा, एते ध चुटसु, उसमें स्पष्टीकरण किया है। एते ध चुटसु, एति एदति एजादी होनी चाहिए। क्या बताया है, एजादी नहीं चाहिए, अवर्णात एजाद्यो एति एदति, एति और एदति, एजादी है ना, है। फिर एजादी विशेषण लगाने की क्या जरूरत है, हाँ एजाद्य, क्योंकि एति और एदति को कोई आदेश आदि प्राप्त होकर के इकार भी होता है, एजादी रहता नहीं। एजादी का अर्थ क्या है, एज का अर्थ क्या है, ए ओ ऐ औ आदि होने वाला एति और एदति। एति और एदति में एकार है, एजादी है ही ना। मगर कभी कभी क्या हो जाता है, उसको आदेश भी होकर इकार भी हो जाता है, इस भी हो जाता है, इस प्रत्याहार में भी आ जाता है। उस समय क्या हो जाएगा, है तो कौन, एति धातु है तो कौन है, एदति धातु है, ठीक है ना। जैसे कि आदमी वही है, ठीक है ना, किंतु अगर पठन पाठन करना हो तो धोती पहन करके आना पड़ेगा, है ना। क्यों भाई, पैंट पहन करके नहीं आ सकते, ठीक है ना।
और पैंट पहन करके आया तो क्या नहीं होगा, पठन पाठन नहीं होगा, जब वही तो कहा जाएगा ना, ये नियम है। उसी तरह क्या है, यहां है वृद्धि होनी है तो एति एधति धातु कैसा, किस रूप में होना चाहिए, एजादी होना। एजादी का अर्थ क्या है, ए ओ ऐ ओ आदि होने वाला। एज प्रत्याहार के अंतर्गत जो ए ओ ऐ ओ है आदि है, वो जिसके आदि में है, ऐसे कौन होने चाहिए, एति और एधति होने चाहिए। किंतु आप कहेंगे एति और एधति तो एजादी है ही नहीं, धातु तो एति एधति हो सकते हैं, अभी तो है, मगर कभी कभी उनको आदेश होकर के क्या हो जाता है, इकार भी हो जाता है। तो उस समय धातु तो एति है मगर इकार वाला है, ठीक है ना, धातु तो एधति है मगर इकार वाला है, उस समय क्या हो जाएगा, वृद्धि नहीं होगी, ये बताया। उस समय क्या हो जाएगा, वृद्धि नहीं। एति अपने स्वरूप में रहेगा, ठीक है ना, एजादी रहेगा, तभी क्या हो जाएगा, उसको वृद्धि होगा। एति अपना स्वरूप परिवर्तन करेगा तो धातु वही है मगर क्या हो जाएगा, जैसा पठन कह रहा है कि पठन पाठन के लिए अगर धोती पहन करके आ जाएंगे तो ही क्या हो जाएगा, पठन पाठन होगा। पैंट पहन करके आ जाएंगे तो आप चले जाओ, कहा जाएगा। ये जैसा है वैसा ही वृद्धि होनी है तो एति एधति धातु एजादी होनी चाहिए, ठीक है ना। और एति एधति धातु को दूसरा क्या रूप हो गया, विकार हो गया तो वृद्धि नहीं होगी। धातु तो एति एधति है मगर एजादी नहीं है तो काम नहीं होगा, वृद्धि रूप काम नहीं होगा। ये बात समझ में है। इसलिए पदकृति कह रहे, पदकृति का अर्थ है पद का सामर्थ्य, क्या, पद का सामर्थ्य का विवेक करना। लिख लो, पदकृति का अर्थ क्या है, पद के सामर्थ्य का विवेक करना। पद योग्य है नहीं है, पद आवश्यक है नहीं है, इसकी क्या करना, बात बताना। पद आवश्यक है नहीं है, हाँ? ठीक है, तो बता रहे हैं रूप क्या, पदकृति का अर्थ क्या है, पद का सामर्थ्य का विवेक करना, ठीक है। और यहां रूप कौन सा बता रहे हैं, उपेत, उपपूर्वक, आपूर्वक, इन गतो धातु है, ठीक है ना, क्या है, उपपूर्वक, आपूर्वक, इत धातु है, इन गतो, ठीक है ना। बताओ, तेजाद्यो हो किम, इसका अर्थ क्या है, तेजाद्यो हो एति एधति इति किम, एधत्योः एधत्योः एजाद्योः एति एधत्योः इति किम, एतत् एतेधत्योः इति किम, ये ऐसा क्यों कहा है, किम, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, पदकृति, पदकृति का अर्थ क्या है, पद के सामर्थ्य, पदानां सामर्थ्य से विवेक, पद सामर्थ्य से विवेक, विवेक, ठीक है ना।
पद का सामर्थ्य है या नहीं, ऐसा कर। तो कह रहे हैं, उदाहरण क्या दे रहे हैं, उदाहरण क्या दे रहे हैं, उपेत, ठीक है ना, उपेत, उपधन, आधन, इन गतो धातु का रूप है इत, ठीक है। ये आ और इन, आ और ई, इन दोनों के स्थान में क्या प्राप्त हो गया, गुण। कौन सा, ए गुण, ठीक है ना, किस सूत्र से, आद गुण। ठीक है ना। अब देखो ये उप धन ए, ये तो दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, मगर यहां हो जाएगा आधन इतः, ये है, इसको क्या हो जाएगा, अंतादिवच्च, इस सूत्र से ये क्या बनेगा, ई ही बनेगा। ये क्या बनेगा, ई बनेगा, किससे, अंतादिवच्च, किससे, अंतादिवच्च। इस सूत्र से क्या बन जाएगा, ये ई बनेगा। तो ना आ बनेगा, को बनेगा, अंतादिवच्च, आ ये आंग है, सूत्र हो जाएगा ओम आंगोश। सूत्र कौन सा लगेगा, ये तो नहीं, ये सब आने वाले हैं, ओ मां गो च, इस सूत्र से इसको क्या हो जाता है, ओम तथा अंग पैदा, पररूप हो जाता है, ए ही बन जाएगा। क्या, ये आकार और एकार, इसमें क्या हो जाएगा, ये पररूप क्या बन जाएगा, एकार ही बन जाएगा। उपेत, क्या बन जाएगा, ये पररूप बनेगा। उपेत ओमांगोष्ठ सूत्र से क्या हो जाएगा, पररूप हो जाएगा। ये एकार तो है, मगर ये इत का एजादी नहीं है, ये इकार है, और ये एकार किसका है, आकार का भी है। ये एकार में क्या है, आ, इसलिए ओमांगोष्ठ से क्या हो जाएगा, पररूप हो जाएगा। यहां उपधन एजती का तो है, इत का है, किंतु ये आकार और इत, इन दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ये एत बन गया। कौन सा बन गया, उपधन एत। यद्यपि दिख रहा है उपधन क्या, एत दिख रहा है, यद्यपि यहां अंतादिवच्च से इत भी ये है, इन गतो धातु का भी है, तथापि क्या हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे, ये ओमांगोष सूत्र से क्या हो जाएगा, पर इन गतो धातु है, एक ही धातु है, एक ही मतलब इन गतो धातु है, यद्यपि धातु है, तथापि ये धातु कैसा है, ई है। यहाँ धातु का कौन है, ई है, और ये जो ए बन गया है, ये आ और ई का क्या होगा, एकार बनकर गुण होकर बन गया। यद्यपि यहाँ एक तो दिख रहा है, मगर ये है, ये किसका है, इन गतो धातु का एजादी नहीं है, वो कौन सा ईजादी है, दोनों की संधि होकर क्या बन गया, ए बन गया है, ठीक है ना। और धातु तो ईजादी है, ठीक है ना, और धातु वही है, इन गतो धातु ही है, मगर यहाँ कौन सा इत है, ये दोनों को मिलकर क्या हो जाएगा, गुण हो गया। और क्या दिख रहा है, इतो हो ऐसा दिख रहा है,
मगर वस्तुता क्या है, ये आ और ई इन दोनों का गुण है। धातु तो ईजादी नहीं है, धातु तो ईजादी है, हा? इसलिए क्या हो गया, वहां एकार होने पर भी ये सूत्र एते ध त्युत्सु सूत्र नहीं लगा, ठीक है ना। फिर सूत्र कौन सा लगा, ओम आंगोश से क्या हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा सूत्र, एते ध त्युत्सु सूत्र नहीं लगा, नहीं लगने पर कौन सा सूत्र लगा, ओम आंगोश सूत्र ने उसको क्या कर दिया, एकार कर दिया, पर रूप क्या कर दिया, एकार कर दिया, ठीक है ना। ये बात आपके समझ में आए, पूरा लिख के आपको दे दिया है। आद गुण प्राप्त है, इसी इसको क्या हो जाएगा, ये गुण हो गया। फिर क्या हो जाएगा, एकार है, इस एकार के साथ अंतादिवत से ये क्या हो जाएगा, आंग बन जाएगा, ठीक है ना। इसलिए यद्यपि एकार है मगर अंतादिवत से क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। और उप और आ ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ये आंग, यद्यपि ए है मगर आंग है, तो ओमांग और सूत्र से क्या हो जाएगा, पररूप हो जाएगा। पररूप क्या बन जाएगा, ए ही बनेगा। पररूप क्या बनेगा, ए बनेगा, और रूप क्या बनेगा, उपेत, ये रूप बनेगा। मगर यहां एत नहीं है, उपध आध इत है, ये बात है ना। एत का है, एत का रूप क्या है, आध इत, ठीक है, ये हो गया। अब चलो दूसरा कौन सा है, प्रेजते है ना, प्रेजते हैं, प्रपूर्व मां भवान प्रेदिधर उपेत, ठीक है, मां भवान प्रेदिधर, ये दूसरा रूप बताना है। ये आंग किसके रूप में हो गया, हाँ आंग हो गया है ना, आंग हो गया नहीं तो माना गया है, माना गया, हाँ। कौन से सूत्र से, अंतादिवत, ये सूत्र से क्या बन गया, अगर दिखने को एकार है मगर वस्तुता एक है, आंग है, ऐसा मान, ठीक है ना। अंतादिवत, ये सूत्र की जानकारी हो जाएगी आगे, ये सब सुबंत में प्रकरण में आ जाएंगे, हाँ नहीं इसी में संधि में ही आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे, हाँ। ओम आंगोष इत्यादि सूत्र आ जाएंगे। वस्तुता ये क्या है, सामने कौन आया है, ए, किंतु उसको क्या माना जाएगा, अंतादिवत से क्या हो जाएगा, आंग माना जाएगा, और आंग दिखाई देने पर ओम आंगोष सूत्र प्राप्त हो जाएगा, पररूप करेगा। अब है प्रेम मां भवान प्रेदिधर, आप समेत बढ़ो नहीं, मां भवान प्रेदिधर, यहां देखो प्रेदिधर प्रयोग है, क्या है, प्रपूर्व इधर यहां मां भवान प्रेरित एद धातु है, ये कौन सा रूप है, एद धातु का यंगंत रूप है, यंगलुक रूप होना चाहिए, ठीक है। एद ही धातु है, धातु कौन सा, एद ही धातु है, पुनः पुनः और भृशम बढ़ता है, पुनः पुनः भृशम एदते, ऐसा है। उसका लुंग यमलुक हो गया, वो क्या बात है वो आपको बाद में समझ में आ जाएगा, अभी उसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यहां इतना ही ध्यान में रखना, प्रपूर्वक इधि धातु, ठीक है ना। ये धातु कौन सा एद है, मगर ईजादी है ना, क्या
ईजादी है, ठीक है। कौन नहीं है? एजादी नहीं है, ठीक है ना। एजादी नहीं, एज आदि यस्य स एजादी, एजादी नहीं है, ठीक है ना। जहां नहीं समझे पूछ लेना, ठीक है। और आगे की बात है वो तो आपको आगे ही समझ में आ जाएगी। एजादी माने उसके सारे प्रत्याहार के वर्ण आदि में आ जाए या केवल ए आ जाए? एजादी मतलब एजादी का इसमें से कोई एक होना चाहिए, एकार। हाँ, तो यहाँ कौन सा होता है? एकार, सारे वर्ण आना चाहिए, ऐसी बात माने एक प्रत्याहार के एज है ना। हाँ। तो प्रत्याहार बनाया है, उस प्रत्याहार का कौन है? ए है, ठीक है ना। तो ये है तो एजादी हो गया। तो एक प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आदि में हो तो एजादी, एजादी। हाँ, यही इजादी का अर्थ क्या है? इस प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो तो इजादी। इस आदि ये शाम ते एजादी, एजाद, ठीक है ना। एच आदि ये शाम ते एजादी, इच आदि ये शाम ते इजादी, ठीक है ना। अन आदि ये शाम ते अनादय, पहले हमने देख लिया ना। हाँ, तो उसी तरह जिसके ये धातु तो एद है मगर है कौन सा? इजादी, ये इजादी नहीं, लिख के भी दिया है, ठीक है ना। इसलिए इन दोनों के स्थान में क्या प्राप्त हो गया? इन दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा? गुण ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? आद गुण। आद गुण से क्या प्राप्त हो गया? गुण ही प्राप्त हो गया। ये कौन करेगा? नाश्ता योगा थैनद जी करता है। आद गुण ये क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेरिधत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेरिधत, ठीक है। यहां प्रेरिधत नहीं होगा, यद्यपि क्या है? धातु कौन सा है? एद धातु है। एद धातु होने पर भी क्या नहीं होगा? प्रेरिधत ही हो जाएगा, ठीक है। ये बात यहां तक हो गया। आपके ये समझ में आया? नहीं आया? देखो, उपेत मां भवान प्रेरित का अर्थ क्या है? आप यहां अधिक न बढ़ावे। क्या? आप यहां अधिक न बढ़ावे, ठीक है ना। मां भवान प्रेरित। अब देखो, अक्षादुहिन्याम उपसंख्यान, ये बनाना है, ठीक है। इसका परिचय तो कर दिया, ठीक है ना। अक्षर शब्द से परे पीनी शब्द आ गया। अक्षर शब्द से परे कौन? ये अक्षर शब्द है। ऊहीनी, अक्षादुहिन्या, ऊहीनी शब्द है। ये आकार है और ये उकार है। दोनों के स्थान में क्या प्राप्त हो गया? आद गुण से क्या प्राप्त हो गया? आद गुण से गुण प्राप्त हो गया। गुण प्राप्त, ये प्राप्त हो गया, होगा नहीं। जैसे कि ये बात कैसी होती है? देखो कि समझ लो मैं कुछ काम करने के लिए गया, ठीक है ना। तो हमेशा सेवा करने वाला है धारेकर, तो धारेकर आ जाता है, स्वामी जी मैं मदद करने आ जाता हूं, ठीक है ना। तो वहां से मारुति आया, मारुति बोलने लगा कि मैं काम करता हूं स्वामी जी, मैं मदद करने आ जाता हूं। तो हम किसको कहेंगे? मारुति को कहेंगे। ये तो हमेशा करने वाला है, और किसको मौका देवे? मारुति को मौका देवे, तो मारुति हमारे साथ काम करेगा कि नहीं? वैसे ही है, आद गुण तो हमेशा आ जाएगा, ठीक है ना। जहां अवर्ण से पर्यावच हो तो आद गुण आ ही जाएगा, ठीक है ना, प्राप्त ही होगा।
इसको कहते हैं सामान्य सूत्र। क्या तो कहते हैं? सामान्य सूत्र। और जो विशेष परिस्थिति में सूत्र आ जाता है उसको क्या कहेंगे? विशेष सूत्र। ठीक है ना? सामान्य सूत्र और अपवाद सूत्र। अपवाद का लक्षण भी आप लिख लो। अपवाद का लक्षण क्या है? ये न प्राप्ते विधिरारभ्यते स अपवाद। येन न प्राप्ते विधिरारभ्यते स अपवाद। येन न प्राप्ते विधिरारभ्यते स तस्यापवाद। तस्य अपवाद। येन न अप्राप्ते। ये क्या है? न ध अप्राप्ते। दो नए हैं ना? दो नयो अवश्यम द्योतयत। यहां भी क्या है? दो नयो अवश्यम द्योतयत। इसका अर्थ न अप्राप्त है ना? यहां न है, ये भी न है अप्राप्त। दो नयो अवश्यम द्योतयत, ये भी लिख लो। दो नयो, ये कंठ करना। दो नयो अवश्य द्योतयतः। दो नए न और इसका अर्थ क्या? अवश्य प्राप्ति। अवश्य प्राप्त होने पर, जो विधि अवश्य प्राप्त होने पर जो दूसरा विधि आरंभ किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? अपवाद किया जाता है। अथवा अनवकाश विधि रपवाद। ना क्या? अनवकाश विधि। हाँ, जो अनवकाश विधि है रपवाद दूर। जिसको अवकाश नहीं मिलता है उसको क्या कहेंगे? अनवकाश विधि। ठीक है? वो भी क्या रहता है? अपवाद होता है। ये सब परिभाषाएं हैं, आप लिख लो और नोट के अंत में उसको रख दो और बीच बीच में उसका क्या करना? जानकारी करना। ये तो आपको कहीं भी उपयोगी पड़ेंगे, प्रवचन कीर्तन में भी उपयोगी पड़ेंगे। अनवकाश विधि रपवाद। ये न प्राप्ते विधिरारभ्यते स तस्यापवाद। यह अपवाद का लक्षण हो गया। 8 गुण तो प्राप्त ही है, ठीक है, मगर ये क्या है? यहां तो अपवाद का प्रश्न नहीं है। ठीक है? नहीं, यहां तो अपवाद का प्रश्न नहीं है। वहां तो क्या? हाँ, अपवाद है ना? हाँ, वार्तिक कौन सा? अच्छा। हाँ, अक्षा दुहिन्या उपसंख्यानम अक्षा दुहिन्याम उपसंख्यानम से क्या हो जाएगा? दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि क्या हो जाएगी? अर्थात कंठ और ये क्या है? ओष्ठो। उसके कंठस्थ कौन हो जाएगा? अवकार। ठीक है ना? तो इसके स्थान में वृद्धि कौन सी हो जाएगी? कंठस्थ अवकार। यद्यपि ऐकार भी प्राप्त है, आकार भी प्राप्त है, मगर वो क्या कौन सा हो जाएगा? कंठस्थ स्थान वाला
स्थान वाला कौन हो जाएगा? अवकार की वृद्धि हो जाएगी। तो रूप क्या हो जाएगा? अक्षौहिणी नत्व हो गया है। अक्षौहिणी ये क्या हो जाएगी? सेना। अक्षौहिणी सेना का माप कितना होता है, नाप कितना होता है, वो नीचे दिया है टिप्पणी में। कितने घोड़े वाले, कितने रथ वाले, कितने पैदल चलने वाले, वो सब वहां बता दिया है। ठीक है ना? अक्षौहिणी महाभारत में कौरव पांडवों की सेना का माप अक्षौहिणी सेना में थी। अक्षौहिणी क्या होती है? सेना का विशेषण क्या है? अक्षौहिणी। ठीक है? यहां क्या हो गया? वृद्धि होगी अक्षौहिणी। रूप क्या बन गया? ये अक्षौहिणी, ये वृद्धि बन गई। ठीक है? अगला कौन सा सूत्र है? अक्षौहिणी प्रादुर्भूति शेषेषु प्रपूर्वक। ये सब में क्या रहेगा? अब मैं एक एक रूप नहीं बताऊंगा। प्रपूर्वक वह आठ गुण प्राप्त है। प्रपूर्वक ऊढ़ आठ गुण प्राप्त है। प्रपूर्वक ऊढ़ी आठ गुण प्राप्त है। प्रपूर्वक एष, ठीक है ना? यहां एंगी पर रूपम प्राप्त है। ठीक है ना? और प्रपूर्वक ईश, यहां भी क्या है? एंगी पर रूपम प्राप्त है। यहां आठ गुण प्राप्त है तीनों में, यहां में एंगी पर रूपम प्राप्त है। तो ये सब के स्थान में क्या हो जाएगा? वृद्धि होती चली जाएगी। आकार, ये आकार और ये क्या? उ उ उ अथवा ए, उ अथवा कौन है? ए। इन दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा? वृद्धि होती चली जाएगी। ठीक है? तो वृद्धि क्या हो जाएगी? इसके स्थान में अवृद्धि हो जाएगी और इनके स्थान में क्या हो जाएगा? अवृद्धि हो जाएगी। बराबर है? कंठोष्ठ वाली और कंठ तालु वाला ऐ, ये दोनों वृद्धि हो जाएगी। तो रूप क्या बन जाएगा? प्रोह। प्रोह का अर्थ क्या है? अच्छा तर्क। पानी चालू किया है? पानी चालू किया है कभी सर? प्रौढ़, ये क्या है? प्रौढ़। प्रौढ़ का अर्थ क्या है? प्रगल्भ, गंभीर अथवा बाल्यावस्था से आगे वाला। प्रौढ़ी, प्रौढ़ी का अर्थ है आत्मगौरव। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, इसको कहते हैं प्रौढ़ी। ठीक है ना? प्रेष, प्रेष, और ये क्या है? प्रेष्य। ये आज्ञा है, इसका भी अर्थ आज्ञा ही हो। ठीक है? ये शब्द प्रौह, प्रौढ़, प्रौढ़ी, प्रेष, प्रेष का अर्थ भेजना, आज्ञा, प्रेष्य का अर्थ भेजना होगा। अर्थ जरा देखना पड़ेगा यहां। प्रौह अच्छा तर्क, प्रौढ़ यहां भी वृद्धि हो गई है। यह वृद्धि अवकार, यह वृद्धि अवकार, यह वृद्धि अवकार, यहां वृद्धि अकार, यह वृद्धि अकार। ठीक है? ये सब बता दिया है आपको। ठीक है? प्राप्त कौन सा है? लिख लेना पड़ेगा। क्या? यहाँ आठ गुण प्राप्त है। उसका अपवाद क्या है? प्रादुर्भूति, सब जगह लिख लेना। प्रादु,
हाँ, सब जगह एक एक शब्द करना है ना। कैसा शब्द करना? प्रपूर्वक उह, अधन उह। कौन सा सूत्र प्राप्त है? आद्गुण। उसका अपवाद कौन सा? प्रधन उह के दोनों के स्थान में क्या होगा? अवकार हो गया। हाँ, प्रवह बन गया। ये दोनों ही प्राप्त है। यहाँ तो केवल एक ही पर रूपम बता दिया है। यहाँ ये दोनों में क्या हो जाएगा? एक ही पर रूपम, ठीक है ना? ये दोनों में क्या हो जाएगा? आद्गुण एक ही पर रूपम प्राप्त है। और उसका वाद क्या करेगा? प्रादुर्डे से क्या करेगा? वृद्धि कर। यहाँ तो क्या हो जाएगा? आद्गुण प्राप्त है केवल। यहाँ क्या प्राप्त है? इनको दो आद्गुण एक ही पर रूपम प्राप्त है। उसके बाद उसका अपवाद क्या रहेगा? उसको लिख के देने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रपूर्वक उह, प्रपूर्वक यहाँ लिख दिया वैसा ही लिख लेना। प्रपूर्वक उह, प्रपूर्वक उड़, प्रपूर्वक उड़ी, प्रपूर्वक एश, प्रपूर्वक एश। किंतु एक एक प्रयोग के समय आद्गुण प्राप्त है। उसका अपवाद क्या है? प्रादुर्डे। यहाँ आद्गुण प्राप्त है, उसका अपवाद क्या है? यहाँ आद्गुण प्राप्त है, उसका अपवाद क्या? यहाँ क्या आद्गुण प्राप्त है? एक पररूपम प्राप्त है, उसका अपवाद क्या है? प्रादुर्डे। यहाँ भी क्या है? आद्गुण एक पररूपम और क्या हो जाएगा? प्रादुर्डे। ऐसा प्रयोग करते समय लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये सुलभ है करके हमने लिख के नहीं दिया है, रूप और प्रयोग दे दिया, ठीक है? और यहाँ लिखा है प्र और उ, और यहाँ ये होगा तो क्या हो जाएगा? ऐ बोलते हो जाएगा। प्रादुर्डे शेषेषु हो गया। अब देखो, अब ऋतेच तृतीया समासे, ठीक है ना? क्या प्रयोग करना है? सुखार्थ। कौन सा प्रयोग करना है? सुखार्थ। सुखार्थ का अर्थ क्या है? सुखेन ऋत, सुखेन ऋत, ऋतः इति प्राप्त। सुखेन सुलभता से प्राप्त हो गया। सुखेन ऋतः, सुखार्थः, सुखेन ऋतः, ठीक है? सुखेन तृतीया समास किया है। सुखेन ऋतः, सुखेन प्राप्त, सुखेन ऋतः, सुखद ये है ऋत, ये औकार है, यहाँ ऋकार है, दोनों के सूत्र कौन सा प्राप्त है? आद्गुण प्राप्त है, ठीक है ना? सब लोग बोलना भाई, मौन नहीं रहना। आद्गुण है, ठीक है? उसका अपवाद क्या हो जाएगा? ऋतिच तृतीया समासे, ऋतिच तृतीया समासे, ऋतिच तृतीया समासे। तृतीया समास है इसलिए क्या हो जाएगा? और इन दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि क्या हो जाएगी? आ उरण पर क्या हो जाएगी? आर हो जाएगी। हाँ, आर वृद्धि हो जाएगी। और नहीं, आर, ठीक है ना? आ है, उसके बाद में रकर परे करना, बस इतना ही करना। तो क्या हो जाएगा? सुखार्थ। रूप क्या हो जाएगा? सुखार्थ, सुखार्थ। तृतीय किम परम अर्थ, पदकृति कर रहे हैं, ये हो गया ना? सुखार्थ, सुख से प्राप्त। सुखेन तृतीया समासे किम, तृतीया समासे इति किम, ये क्यों कहा?
परमार्थ। परमार्थ ये कौन सा है? परमश्च असौ ऋतः। ये कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? तृतीया समास नहीं है। ये कर्मधारय समास है, न तृतीया समास नहीं। पहले तो तृतीया तत्पुरुष समास पहला उदाहरण दिया है ना, सुखेन ऋतो, वहां लिखो तृतीया तत्पुरुष समास। ठीक है, ये तृतीया तत्व ये थी, इसलिए यहां क्या हो जाएगा? परम धन ऋत। यहां अकार और ऋकार है, ठीक है ना। इन दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा? तृतीया तत्पुरुष समास नहीं है, इसलिए वृद्धि नहीं होगी। क्या होगा फिर? आद गुण लग जाएगा। क्या हो जाएगा? आद गुण से क्या हो जाएगा? गुण ही होगा। गुणों क्या हो जाएगा? उरण रपरता की सहायता से, उरण रपर की सहायता से क्या हो जाएगा? और बनेगा। तो क्या हो जाएगा? परमर्थ। परमर्थ ये रूप बनेगा। परमार्थ बनेगा नहीं। क्या नहीं बनेगा? जैसा सुखार्थ है वैसा परमार्थ ये रूप नहीं बनेगा, परमर्थ रूप बनेगा। ठीक है। अभी आखिरी एक है प्रवत्सतर कंबल वसनारण दशानाम ऋणी। ऋण वत्सतर, वत्सतर यदि बछड़ा, वत्सतर ऋण और कंबल धन ऋण, वसन धन ऋण, प्र अच्छा ऋण। वत्सतर बछड़े के लिए किया हुआ ऋण, कंबल कंबल के किया हुआ ऋण, वसन वसन के लिए वस्त्र के लिए किया हुआ ऋण। ठीक है ना। वत्सतर कंबल वसन दशानाम ऋण, दश ऋण, ऋण वत्सनारण ऋण ऋणारण, ऋण धन ऋण और दश धन ऋण। यहां सब जगह क्या हो जाएगा? आद गुण प्राप्त है। क्या प्राप्त है? यह सब जगह क्या है? हाँ, और री है तो क्या है? ओ और री है तो आद गुण प्राप्त है। कौन सा प्राप्त है? हाँ, आद गुण प्राप्त है। उसका अपवाद क्या? ना हाँ, प्रवत्सतर कंबल ये अपवाद है। प्रवत्सतर इतना ही मैं लिख देता। प्रवत्सतर कंबल वसनार्ण दशानाम ऋणे। ये सूत्र क्या है? वृद्धि करेगा। इन दोनों के स्थान में क्या करेगा? वृद्धि करेगा। क्या करेगा? आद गुण प्राप्त है, लिख देना। और उसके बाद में क्या हो जाएगा? इससे क्या हो जाएगा? आ होगा, आ कंठ स्थान वाला है, रिकार ओ कंठ स्थान वाला है, रिकार मूर्धा स्थान वाला है, अथवा आर गुण आर वृद्धि हो जाएगी। कौन से? कंठ और क्या हो जाएगा? मूर्धा स्थान वाली उरण रपर की, उरण रपर की सहायता से कंठ और क्या हो जाएगा? मूर्धा। किसकी सहायता से? उरण रपर की सहायता से। उरण रपर की सहायता से क्या हो जाएगा? तो इसका सब जगह क्या हो जाएगा? प्रेरण नहीं बनेगा, प्रारण बनेगा। क्या बनेगा?
प्राण, इसका क्या बन गया? वत्सतरार्ण, वत्सतरार्ण। इसका क्या बनेगा? कंबलार्ण, कंबल के लिए किया हुआ ऋण को क्या कहेंगे? कंबलार्ण। और वसन के लिए किए हुए ऋण को क्या कहेंगे? वसनार्ण। और ऋण के लिए किए हुए ऋण को क्या कहेंगे? ऋणार्ण, ऋणार्ण। और दश नार्ण, दशनार्ण ये देश का नाम है। दशनार्ण क्या है? देश का नाम, देश से नाम, ठीक है। और ये सब ऋण है। प्राण अच्छा ऋण, वत्सतरार्ण बछड़े के लिए किया, कंबलार्ण कंबल के लिए किया, वसनार्ण वसन के लिए किया, ऋणार्ण ऋण के लिए किया हुआ ऋण। अब अच्छा पाठ चल रहा है भाई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकर